नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चर्चा में और हम आज जिस विषय को लेकर आपके सामने आए हैं, यहाँ बात होगी रोजगार सृजन को लेकर। तो देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत केंद्र सरकार रोजगार सृजन पर विशेष जोर दे रही है। रोजगार आधारित विकास यानी एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ की दिशा को तय करने, आर्थिक विकास और कौशल निर्माण के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्यों को एक साथ आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को लागू किया गया। इसका उद्देश्य नए रोजगार पैदा करना, युवाओं को औपचारिक क्षेत्र से जोड़ने के साथ कंपनियों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित यानी कि इंसेंटिवाइज करना है। इसके साथ ही युवाओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। तो किस तरह से ये रोजगार योजना लाभार्थियों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है और कैसे जब हम 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को परिलक्षित करने की बात करते हैं, उसका मार्ग प्रशस्त कर रही है, जानेंगे आधे घंटे में इस खास शो के जरिए। तो विकसित भारत का जब हम बात करते हैं, उसमें रोजगार के ब्लूप्रिंट के लिहाज से ये योजना कितनी कारगर साबित होने वाली है, आइए जानते हैं कुछ अहम तथ्यों और सत्यों के साथ। तो सबसे पहले मोदी सरकार की ये रोजगार प्रोत्साहन योजना महत्वाकांक्षी योजना है। जुलाई 2025 की अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल से इसे हरी झंडी दिखाई गई यानी कि मंजूरी मिली और जब इसे मंजूरी दी गई तो 1 अगस्त 2025 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब इसका मकसद उद्देश्य ये था कि देश में जो फॉर्मल जब हम नौकरियों की बात करते हैं, औपचारिक रोजगार के नंबर्स को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जब इसे 1 अगस्त 2025 में लागू किया गया तो इसका उद्देश्य ये भी था कि सामाजिक सुरक्षा से कैसे युवाओं को लगातार जोड़ा जाएगा। और इसीलिए इस योजना में हम जब फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, रोजगार के अनेक विकल्प यहाँ पर मौजूद करवाए गए और इस पूरी योजना का कुल बजट जो था वो 99,446 करोड़ रुपए आंका गया। अब इसमें सामाजिक सुरक्षा का कवच अगर एक एम्प्लॉय को मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि ये उसके भविष्य के लिए कितनी बड़ी सिक्योरिटी साबित होती है और इसीलिए निजी यानी कि प्राइवेट और संगठित क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने पर लगातार जोर दिया गया। तो कुल बजट इस योजना का 99,446 करोड़ रुपए आंका गया है, जिसमें हम सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की बात करें और इसी सामाजिक सुरक्षा के समावेशन से ही इस पूरी योजना का मार्ग प्रशस्त होता हुआ नजर आया, जिसमें निजी और संगठित क्षेत्र में रोजगार के अनेक मौके उपलब्ध करवाए गए। सबसे अहम बात यहाँ पर यह रही कि किस तरह से जो पहली नौकरी यानी कि जो आपकी फर्स्ट जॉब है उस पर आपको ये लाभ दिया जाएगा और अगर आप इस पे ईपीएफओ से जुड़ रहे हैं तो आपको प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके साथ साथ ये तो बात हमने की कर्मचारियों को लेकर, लेकिन जो कंपनियां कर्मचारियों को भर्ती कर रही हैं उन्हें भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उन्हें भी इंसेंटिव दिया जाएगा, यानी कि एक विन विन सिचुएशन है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को। अब जब भर्ती बढ़ाई जाएगी उसके लिए भी सरकार जो है वो प्रोत्साहन दे रही है और लक्ष्य है करीबन 3.5 करोड़ रोजगार उसके मौकों को सृजित करने का और सभी क्षेत्रों के लिए 2 साल तक योजना का लाभ है। अब इसकी वजह से विनिर्माण क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये लाभ 4 साल तक है। विकसित भारत 2047 के विजन को लगातार मजबूती मिल रही है इस योजना से और रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर इसका लगातार फोकस है। 60 लाख जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज हैं वो इससे जुड़े, यानी कि 60 लाख लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। अब अगर इस नंबर को आप ऐसे समझिए कि 71% लाभार्थी, उनका आप एज ब्रैकेट देखिए 18 से 30 साल का और 18 लाख से अधिक जो महिलाएं हैं औपचारिक रूप से उनकी रोजगार में एंट्री हुई है, यानी वर्कफोर्स को बैलेंस करने के लिए भी ये योजना बहुत कारगर साबित हुई है। अब इस योजना से होने वाले कुछ प्रमुख लाभ जो हैं, क्या फायदे हैं, हमारे साथ बहुत खास मेहमान तो जुड़ेंगे, लेकिन आपको कुछ लाभ बताते हैं कि इस योजना से कैसे एक पैराडाइम शिफ्ट,
एक बूस्टर डोज हम पूरे रोजगार के क्षेत्र में देखते हैं। अगर हम फॉर्मल नौकरियों की बात करते हैं उसमें तो वृद्धि यहाँ होगी ही, इसके साथ साथ ईपीएफ और सामाजिक सुरक्षा का जो लाभ है वो भी मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि फॉर्मल जॉब्स में लगातार लोग आएंगे और लोगों का आना ये बताता है कि कैसे हम संगठित कवर के साथ इस पूरे क्षेत्र को और मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ युवाओं को कौशल विकास यानी कि हर हाथ को हुनर, आपका कौशल प्रशिक्षण जो है उसे भी बढ़ावा मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि जब हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करते हैं उसे भी बढ़ावा है। महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी यानी कि महिलाएं वर्कफोर्स पर किस तरह से अपनी भागीदारी बढ़ाती हुई नजर आएंगी उसमें भी हम इजाफा होते हुए देखेंगे। इसके साथ साथ जो तमाम एम्प्लॉयर्स हैं उन पर भी भार नहीं आएगा और ये जो भर्ती की लागत है जब आप किसी को भर्ती करते हैं उसमें भी कमी आएगी। इसके साथ साथ जो कर्मचारी हैं उनके कौशल प्रशिक्षण में भी मदद मिलती हुई नजर आएगी। तो ये लबोलुबाब की इस पूरी योजना से क्या कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन आइए सीधा अब उन लाभार्थियों से भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा गया। सैफरन के जनरल काउंसिल विक्रम भारद्वाज ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये योजना युवाओं को प्रोत्साहित करती है। आइए आपको सुनवाते हैं। सैफरन इंडिया की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के तहत इस प्रभावशाली पहल के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। यह दूरदर्शी कार्यक्रम रोजगार सृजन और भारत के युवाओं के कौशल विकास के प्रति भारत सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऐसी पहल एक मजबूत परितंत्र का निर्माण कर रही है जहां उद्योग और प्रतिभा साथ साथ विकसित हो सकते हैं। और वहीं नेट एम्बिट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर स्टाफिंग धीरज गोसाई ने इस योजना को सकारात्मक बताते हुए काफी संख्या में फ्रेशर्स के भर्ती होने की बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए प्रधानमंत्री का विशेष रूप से आभार जताया है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेट एम्बिट के COO स्टाफिंग धीरज गोसाई साहब। बहुत ही पॉजिटिव स्कीम है। प्रधानमंत्री जी जो फोकस करते हैं विकसित भारत की तरफ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग बहुत ही मेजर लीवर्स हैं टुवर्ड्स विकसित भारत। एंड इस स्कीम के लिए एक्साइटमेंट एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों की तरफ है। और स्पेशली अगर जो प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं कि 3.5 करोड़ जॉब्स 2027, तो मुझे लगता है 3.5 करोड़ से बहुत ज़्यादा ही जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी इससे। बहुत सारे फ्रेशर्स हायर हो रहे हैं इंडस्ट्री में। कंपनीज बहुत एक्साइटेड हैं फ्रेशर्स को हायर करने के लिए। और आई थिंक 6 मंथ्स बाद जो बेनिफिट है वो एम्प्लॉयज़ को मिल गया है, एम्प्लॉयर्स को मिल गया है। तो ओवरऑल बहुत एक्साइटमेंट और पॉजिटिव वेव है ELI स्कीम के लिए मार्केट में। आप अब तक कितने लोगों को रोजगार दे चुके हैं? अगर आप देखिए, हम नेट एम्बिट को इस तरीके से देखते हैं कि हम एक फ्लोइंग रिवर हैं और नेट एम्बिट के वेरियस बिजनेसेस हैं और वो डिस्टिंक्ट बैंक्स हैं रिवर्स के। एंड हर बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास अगर इस टाइम पे 40,000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं, 40-45,000 एम्प्लॉयज़ हैं। वो ना सिर्फ Tier 1, Tier 2, Tier 3 लोकेशंस बल्कि भारत के ग्राम लेवल, तहसील लेवल, पंचायत लेवल पे हैं। तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बहुत है कंट्री में और इस टाइम पे हर इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा लोगों का रिक्वायरमेंट है और इतना ज़्यादा जॉब वैकेंसीज है। आई थिंक इंडिया जिस स्टेज पे इस टाइम है, इस टाइम पे हर यूथ के लिए कोई ना कोई जॉब अवेलेबल है। धीरज गोसाई जी जो बता रहे थे कि किस तरह से ये योजना न केवल एम्प्लॉयर्स के लिए बल्कि एम्प्लॉय के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, नोएडा। और इसी खास शो में बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। गिरीश आर्या जी हैं, वित्त प्रभारी हैं भारतीय मजदूर संघ, स्टूडियो में हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जी। अमन त्रिवेदी, लाभार्थी कर्मचारी, PM विकसित भारत रोजगार योजना, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राहुल यादव जी जो कि एम्प्लॉयर हैं, नियोक्ता यानी कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से ही जुड़े हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस खास
शो में। सबसे पहला सवाल गिरीश जी आपसे, क्योंकि आप खुद वित्त प्रभारी रहे हैं भारतीय मजदूर संघ के, तो आप इस योजना को कितना बड़ा गेम चेंजर मानते हैं जॉब क्रिएशन के लिहाज से? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना वास्तव में श्रम जगत के लिए एक क्रांतिकारी योजना साबित होने वाली है। ये पहली ऐसी योजना है जो इनफॉर्मल को फॉर्मलाइजेशन की तरफ लेकर के जाती है। जो कर्मचारी नए सिरे से अपना जॉब शुरू करेंगे वो भी इंसेंटिवाइज होंगे, और जो कंपनीज इंडस्ट्रीज इनको एम्प्लॉय करेंगी उनको भी इंसेंटिव मिलेगा। तो ऐसे 3.5 करोड़ लोगों को, जैसा कि आपने अपनी प्रस्तावना में बताया कि ये 1 जुलाई को लॉन्च होने के बाद में 1 अगस्त 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ लोगों को इसमें एम्प्लॉय करना है। और एम्प्लॉय करने के बाद में जो है मतलब कोशिश ये है कि जिसमें से 1,92,00,000 फर्स्ट टाइम जॉब लेने वाले लोग इसमें सम्मिलित होंगे। तो ये जो है जो विकास है, जो विकसित भारत, इसका नाम ही है विकसित भारत। जैसा कि सरकार का लक्ष्य है कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, तो जब तक युवा शक्ति, महिला शक्ति इसमें दोनों सम्मिलित नहीं होंगे जी। तो ये हर्ष का विषय है कि जो पिछला टाइम गया है 1 अगस्त से और अब तक का, उसमें लगभग 60 लाख लोगों ने इसमें एनरोल किया है, जिसमें से लगभग 30% महिलाओं को एनरोल किया गया है, जिनकी उम्र 30 से 60 साल के 18 से 30 साल के बीच में है। तो ये जो है, ये हम भारतीय मजदूर संघ हैं। भारतीय मजदूर संघ राष्ट्र प्रथम की अवधारणा पे काम करता है जी। और इस विकसित भारत की योजना के साथ हमारा भी जो है पूरा संगठनात्मक तरीके से जुड़ाव है। तो इसमें जो है, इसमें जो करना है, हम जो ईपीएफओ है, ईपीएफओ तो इसमें जो कुछ कर रहा है वो करेगा ही, मगर ईपीएफओ के साथ साथ इसको सफल बनाने के लिए जितने भी सरकार के अन्य तंत्र हैं, जैसे कि जो है श्रम विभाग है, ईएसआई है, हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सारे एम्प्लॉयर्स, सारे ट्रेड यूनियंस, गवर्नमेंट मशीनरी, ये सब मिलकर के इसको जो है लोगों को अवगत कराएं। और आपने बहुत अहम बात की गिरीश जी, कैसे बेहतर समन्वय के साथ जब ये तमाम नोडल एजेंसीज जब काम करेंगी तो इस योजना का और सार्थक परिणाम हम देख पाएंगे। लेकिन युवा शक्ति को जब फॉर्मल सेक्टर में इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो कैसे बूस्टर डोज साबित होगा, ये जानेंगे हम इस शो में। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आज चर्चा में हम बात कर रहे हैं रोजगार क्रांति से जुड़ी हुई, और हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अमन त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद लाभार्थी हैं इस योजना से जुड़े हुए। अमन, जब हम जॉब क्रिएशन की बात करते हैं और जिस विकसित भारत का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें युवाओं की भूमिका अहम है। आप खुद इस योजना के लाभार्थी हैं, कितना सार्थक बदलाव आपने देखा इस योजना में जब आपको इसके अंतर्गत लाभ मिला? तो इस योजना के तहत जो लाभ हुए हैं वो युवाओं को, और मैं और मेरे जैसे लाखों युवाओं को, सबसे पहला तो ये कि फ्रेशर जो होते हैं उनकी कंपनी हायर करने में हिचकिचाती हैं सबसे पहले। तो कंपनी इसको इंसेंटिवाइज करा जा रहा है, इसके साथ साथ कंपनी को प्रोत्साहित करा जा रहा है कि आप फ्रेशर्स को हायर कीजिए फर्स्ट टाइम जिनका भी अकाउंट खोले। तो सबसे पहले तो एक मौका मिला हमें इंटरव्यू तक जाने का कि हम प्रूव कर पाए हमारी कैपेबिलिटीज़ को। इसी के साथ साथ जो सारे बेनिफिशियरी हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी 6 महीने के बाद एक 7,500 की राशि और उसके 6 महीने के पश्चात वापस एक 7,500 की राशि मिलेगी। ये एक पहले तो एक जॉब देना, जॉब देके कैसे आप एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर भी बना रहे ये मोटिवेशन। इसके लिए जो 6 महीने के बाद जो ये है राशि का है, ये दोनों चीज़ें मिला के जब देखा जाए तो योजना से मुझे लगता है कि वर्क प्लेस में जेनजीज जो हमको बोलते हैं, हमारी
तादाद बढ़ेगी और इससे मुझे लगता है कि नए आइडियाज़ भी आएंगे। आपने बहुत अहम बात की। राहुल यादव इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, नियोक्ता हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत। राहुल जी, जिस तरह से कंपनीज को भी इस योजना के अंतर्गत इंसेंटिवाइज किया गया है, उस लिहाज से कितना बड़ा आप बदलाव देखते हैं जॉब क्रिएशन के मामले में, और जब हम युवाओं को जोड़ने की बात करते हैं प्रशिक्षण के साथ? नमस्कार। देखो, इस योजना से ना कंपनीज को भी बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि जो हमारी हायरिंग कॉस्ट थी, जो उस अभी जो इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयर को मिल रहा है, तो उससे हायरिंग कॉस्ट जो है कंपनियों को उसमें थोड़ा मिनिमाइज हो रहा है, कॉस्टिंग कम हो रही है। क्योंकि जो इंसेंटिव की वजह से अभी जो हमें फ्रेशर्स, एक्चुअली क्या होता है, फ्रेशर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा हायर कर पा रहे हैं इंसेंटिव की वजह से। पहले एक्सपीरियंस बंदे ज़्यादा डिमांड होती थी अभी मार्केट में, लेकिन क्या है कि इस योजना के बाद हमारे जैसे जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो सभी फ्रेशर्स ही हायर कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है। इसके तहत बहुत सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉय को भी मिलेंगे और एज एन एम्प्लॉयर हमें भी जी। बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ, तो इससे रोजगार भी जो है एम्प्लॉयमेंट को भी हो जाएगा, और जो इकोनॉमिक बूस्ट आएगा ड्यू टू जो जितने रोजगार ज्यादा होंगे उससे थोड़ी इकोनॉमी जी। भी स्ट्रेंथन होगी हमारी। गिरीश जी, क्योंकि हम जॉब में इसलिए जाते हैं ताकि हमको भविष्य के लिए एक सिक्योरिटी मिल पाए, तो सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से भी ये जो योजना है ये लाभकारी साबित हो रही है युवाओं के लिए, और महिलाओं की भागीदारी भी इस योजना के अंतर्गत बढ़ी है। देखिए, इस योजना का विशेष लाभ क्या होने वाला है कि अभी तक जो छोटा एम्प्लॉयर था वो लाइबिलिटीज़ लेने से बचने के लिए वो संख्या कम करता था। इसमें जो है, जो 10,000 तक जिसकी वेजेज हैं उसको 1,000 रुपये मिलेगा, जो 20,000 तक है उसको 2,000 रुपये मिलेगा, और जो 20,000 एंड एबव है तो उसको 3,000 मिलेगा। तो हर एम्प्लॉयर कोशिश करेगा कि मेरी किसी भी तरह से 20,000 से ऊपर पहुंचे, तो ये उससे उसका प्रोत्साहन होगा, वर्कर्स का भी उसमें होगा। और देखिए, भारतीय मजदूर संघ केवल रोजगार तक सीमित नहीं है। भारतीय मजदूर संघ समझता है कि गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्शन हो, कंपनी का विकास हो, कंपनी के विकास के माध्यम से राष्ट्र का विकास हो, और श्रमिक को सम्मान मिले। तो जब जो है किसी भी श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा का कवरेज होता है तो उससे उसको एक सम्मान फील होता है। और ये जो स्कीम है ये वास्तव में बहुत स्वागत योग्य स्कीम है, मगर जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत हमको प्रयास करना पड़ेगा। मगर जैसा रिजल्ट निकल कर के आया है कि इतने कम समय में बिना किसी ज़्यादा प्रचार के 60 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिला है जी। और मैंने पहले भी बताया कि इतनी भारी भागीदारी महिलाओं की जो हुई है, तो इसका मतलब ये 3.5 करोड़ जो लोग होंगे, 101 करोड़ 92 लाख, उसमें से जो है अभी मुझे लगता है कि 40% के करीब महिलाओं की इसमें बिल्कुल। भागीदारी तो होगी। हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर विकास की, तो वो वुमेन लेड डेवलपमेंट का जिक्र हमेशा से प्रधानमंत्री कहते हैं, और अगर वर्क फोर्स पर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो क्या बात है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि आखिरकार जब हम युवाओं की बात करते हैं और उन्हें इस योजना से फ़ायदा मिल रहा है, तो कितना बड़ा चेंज हमने बिहेवियर के तौर पर देखा, और साथ ही साथ समाज की दृष्टि से ये कितनी लाभकारी साबित होगी योजना, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आज चर्चा में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ी हुई और इससे होने वाले लाभ के बारे में लाभार्थियों ने डीडी न्यूज से विशेष बातचीत की और बताया कि ये योजना उनके लिए वरदान साबित हुई। कैसे, आइए सुनते हैं। 2025 अक्टूबर में मैंने रीन्यू ज्वाइन करी थी कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू। उसके बाद मुझे पता लगा प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत हमें हर 6 महीने पे बेसिकली इट इज़ 15,000 फॉर 1 ईयर
फर्स्ट 6 मंथ्स कंप्लीट होने पे हमें 50% ऑफ द अमाउंट हमारे पीएफ अकाउंट ईपीएफ के थ्रू मिलता है हमारे पीएफ अकाउंट में, एंड रिमेनिंग 50% हमें 12 मंथ्स के बाद कंप्लीट होने के बाद एक ऑनलाइन कोर्स होता है विच वी हैव टू कंप्लीट एंड देन वी गेट दैट मनी एज वेल। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस स्कीम बाय द गवर्नमेंट, जिसकी मदद से लाइक इट इज़ काइंड ऑफ मोटिवेटिंग। हमारी सैलरी तो हमें मिल रही है बाय द एम्प्लॉयर, बट दीज स्कीम्स आर मोटिवेटिंग फॉर यंग एम्प्लॉयज़ and we really appreciate the initiatives taken by the government in this through this scheme as well. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत मुझे विशाल मेगा मार्ट में जॉब मिली और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा अच्छा काम सीखा और ईपीएफओ के तहत मुझे पीएफ भी मिलता है। मुझे काफ़ी खुशी है, जो मैं काम करती हूँ उसमें मेरा मन लगा रहता है और जॉब देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, मैं रेगुलर काम करती हूँ और मैं काफ़ी खुश हूँ। PMBRY से इतनी मैंने हम लोगों को इंकरेजमेंट मिला है ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले मैं सोच ही रहा था कि एक इंडस्ट्री लगाऊं, एक फैक्ट्री लगाऊं, लेकिन हमको उतना साहस नहीं हो रहा था। लेकिन जब से PMBRY आया उसके बाद से तो मैंने इसमें ऐसा इंकरेज किया कि मैं ही नहीं, मेरे कई दोस्त भी फैक्ट्री लगाए हैं और इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। और ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना उद्योग जगत के लिए एक वरदान साबित हुआ है। इससे एम्प्लॉय को भी इंसेंटिव के रूप में प्रोत्साहन मिलता है, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं 15,000 रुपये, जो इससे उनकी आर्थिक मदद होती है। और उद्योग जगत को भी इंसेंटिव मिलता है, जितना एम्प्लॉय मोर एंगेज करते हैं। तो सुना आपने कि किस तरह से ये योजना वरदान साबित हो रही है। अमन हमारे साथ मौजूद हैं, खुद लाभार्थी हैं इस योजना के। अमन, कितना बड़ा बिहेवियरल चेंज आपने लोगों में देखा? क्योंकि आपको क्योंकि जो हमने एज ब्रैकेट यहाँ पर बताया वो बहुत यंग एज ब्रैकेट है, उसी में आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है। कितना बड़ा चेंज और कैसा मोटिवेटिंग फैक्टर ये योजना रही आपकी लाइफ में? कितना बड़ा चेंज के बारे में अगर अपन बात करें तो अगर चेंज इन वर्कफोर्स के बारे में बात करें तो यंग जनरेशन जो है वो ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि जैसा पहले बात हो चुकी इंसेंटिव्स और सब की, तो जब वर्कफोर्स में यंगर जनरेशन ज़्यादा होती है और अभी से ही जब जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि एक कॉर्पोरेट में जॉब है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जिसे कहते हैं, तो जॉब सिक्योरिटी के तहत जो वर्कफोर्स में चेंज है वो तो काफ़ी मेजर है। और अगर बात करें इस चीज़ के बेनिफिट्स या फिर सारे युवाओं तक कैसे पहुँचाए, तो उसके अंदर यही है कि जो राशि 15,000 की वजह रिवॉर्ड है कुछ के लिए और कुछ के लिए एज ए मोटिवेशन है। वो जैसे मैं हूँ, मेरे लिए वो मोटिवेशन है कि चलो 6 महीने का चेक पॉइंट, इट्स अ मोटिवेशन। एंड वो पीपल जिनको वो सच में लाभदायक है, जिनको ज़रूरत है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ है वो। क्योंकि 6 महीने बाद जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत समय से घर पे है तो उसको एम्प्लॉयमेंट भी लगेगी। 6 महीने हुए, 6,500 वापस, 6 महीने वापस 4,500, और तब तक वो व्यक्ति इस माहौल में ढल जाता है कि उसको जॉब करना ही अच्छा लगता है, जो कि बेहतर है एक आत्मनिर्भर भारत के लिए, मुझे लगता है। राहुल जी, जिस तरह से जो भर्ती, चलिए गिरीश जी, जो भर्ती प्रक्रिया है अगर हम देखें तो सब भर्ती प्रक्रिया में जो लागत आती है कंपनीज पर, वो भी कम हो जाती है इस योजना के लाभ से। ये भी अपने आप में उद्योग जगत के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा आने वाले सालों में। ये वास्तव में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसको सकारात्मक रूप से पेश करता है कि इसमें बहुत फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। ये एम्प्लॉयमेंट इस कैटेगरी में है और हर एम्प्लॉयर का ये है कि उनको जो है यंग जनरेशन को काम करने के लिए मिलेगी। वो एक एनर्जी के साथ आएंगे और उनको श्योरिटी रहेगी कि 6 महीने तो ये करेंगे ही, क्योंकि उनको 6 महीने नौकरी करने के बाद में एक 7,500 आपको स्थापित करना पड़ता है बाय पेपर्स। हाँ, तो ये क्रेज रहता है कि भाई वो जेनजी जो है या जो फर्स्ट टाइम जॉबर है वो ये नहीं सोचता कि 7,500 रुपये है। 5 महीने नौकरी करने के बाद में वो सोचता है इट इज़ माई अवार्ड एंड आई शुड गेट इट अवार्ड बाई फर्दर सर्विंग 1 मंथ। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। अवार्ड और रिवॉर्ड पॉलिसी के जरिए हम आने वाले सालों में देखेंगे ये जो सार्थक पहल सरकार द्वारा जॉब क्रिएशन के लिए की गई है, ये बूस्टर डोज तो साबित हो गई, लेकिन जिस यंग लेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं उसके लिए भी मार्ग प्रशस्त करती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप इस खास चर्चा में शामिल हुए और अपने विचारों को साझा किया इस मंच से।
तो सरकार की इस योजना से जहां यंगस्टर्स हैं उनमें एक मोटिवेटिंग फैक्टर के तौर पर ये काम कर रही है, वहीं कंपनीज की अगर बात की जाए तो उनका जो कॉस्ट है वहां पर भी उस लायबिलिटी को शेयर करती हुई ये योजना नजर आ रही है। और हम मानते हैं कि आने वाले सालों में भी और जॉब क्रिएशन के ज्यादा विकल्प सुनिश्चित करते हुए ये रोजगार योजना नजर आएगी। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।